पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। पशुपति कुमार पारस, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष। सोचिए, एक समय में क्या चलती थी, क्या हस्ती थे, मतलब गजब का रुतबा रहा है बिहार की राजनीति में। लेकिन आज क्या है, हर कोई ठुकरा रहा है, हर स्तर से, हर मंच से जलील कर रहा है, डायरेक्ट वे या इनडायरेक्ट में। समझिए बात को। आरजेडी में जाने की जो खबरें थी वो लगातार चल रही थी। पशुपति कुमार पारस से भी हमारी बात हुई, इससे पूर्व उनके नेताओं से भी बात हुई। सबने यही कहा, अरे जल्द कुछ न कुछ अच्छा होगा, जल्द कुछ न कुछ बातें सामने आएंगी। समझिए बात को। आज तक आरजेडी की तरफ से कोई जो है मैसेज नहीं मिला, एक भी हरी झंडी नहीं। यहां तक फजीहत जरूर मिली है। कल जिस तरह से लालू यादव के, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई एमएलसी सुनील सिंह ने पशुपति कुमार पारस और उनकी पार्टी को लेकर कहा, वो एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाला। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब महागठबंधन में पारस के लिए कोई जगह नहीं है, यानी राष्ट्रीय लोजपा के लिए कहीं से कोई जगह नहीं बची हुई है। सीधी बात है, छोटे लोगों की बात सुनील सिंह नहीं करते हैं। पत्रकार ने सवाल किया, सवाल चिराग पासवान से रिलेटेड था, उस पर भी सुनील सिंह ने जवाब दिया। और जब सवाल राष्ट्रीय लोजपा और पशुपति कुमार पारस का हुआ विथ नेम, समझिए मेरी बात, एकदम नाम के सामने। ऐसा नहीं कि लोग पार्टी में उलझ जाए कि अरे हम तो कह रहे थे चिराग जी को, चिराग के पार्टी को लोग जो है चला दिया राष्ट्रीय लोजपा। तो चिराग के पार्टी में पशुपति कुमार पारस थोड़ी है जी। पशुपति कुमार पारस के नाम पर जो है सवाल हुआ और सुनील सिंह ने कहा कि कहां आप इन सब चीजों में फंसे हुए हैं, हम छोटे लोगों की बात नहीं करते हैं। तो ठीक है, छोटे लोगों की बात नहीं करते हैं, यानी कि मैसेज मिल चुका है। चलिए इनको साइड कीजिए। यहाँ तो अपने टिकट सीट के लिए मारा मारी चल रहा है, कौन कब फैटाफैटी बंद कमरा में कर ले रहा है पता ही नहीं चल रहा है। बहुत बात हो रहा है भाई अंदर खाने से। अब छिटका छिटकी ऐसा होगा कि देखिएगा, एनडीए के अंदर तो साफ दिख रहा है कि भाई चिराग पासवान का अपना एक लाइन है, डरा है। लेकिन महागठबंधन में बंद कमरे में हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है। अब बात इधर उधर हो रहा है तो उसमें एकदम ताना तानी बहुत तरह की बात हो रही है। उसके सब लोग अपना अपना गते गते निकल रहा है। कांग्रेस अपने रास्ते पर निकल चुकी है, मुकेश सहनी की अपनी मांग है, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और बाकी जो अन्य दल है, सहयोगी दल, उनकी अपनी मांग है। यानी भाकपा माले के जो तीनों दल है। सवाल है ये है कि महागठबंधन में जो पहले से सीटों को लेकर खींचातानी चल रही है, तो उसमें पशुपति कुमार पारस कैसे सेट होंगे? नहीं सेट हो पा रहे हैं। शायद यही वजह है कि लालू यादव की ओर से हो या तेजस्वी यादव की ओर से हो, कह दिया गया है मंच से बेइज्जत कर दीजिए, कुछ ऐसा बोल दीजिए कि पारस सटक जाए। हम तो कल बातचीत किए फोन पे, हमने फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि पशुपति कुमार पारस जी ने कि इस बात की जानकारी हमको नहीं है, हम पता करवाते हैं। अब पता करवाए होंगे, मिजाज संट हो गया होगा, कलेजा पर बड़का धक्का लगा होगा, दोबारा कॉल बैक भी नहीं किए, कोई ऐसा मैसेज भी नहीं दिखा है उनकी पार्टी की ओर से। उसी तरीके से हमने जो है सुनील सिंह को भी फोन लगाया, 2 बार 3 बार लगाया कि भाई क्या बात है, क्या सच्चाई है, जाने ना भाई। तो वे फोन नहीं उठाए। तो हम समझ गए कि अच्छा मामला यहाँ ये है, जब किसी को किसी से कुछ बुलवाना होता है तो कोई ना कोई जो है पीछे से पुश कर देता है कि चलिए आगे बढ़िए। अब आ जाइए तेजस्वी यादव, पेन बांट रहे थे। कल हमने आपको बताया था कि पेन कैसे बांट रहे हैं, लेकिन वीडियो वायरल हो गया पेन बांटने का। एकदम इत्र कैसे देह पर छिड़का जाता है कभी कभी, उसी तरीके से अब चढ़ गए 3 तल्ला पर, मतलब कि बस के छतरी पर, ऊपर से पेन फेंक रहे हैं।
अब लोग को नीचे जो युवा खड़ा है वो तेजस्वी यादव के ताक में उनका चेहरा देखने के लिए समर्थक खड़ा है, न कि पेन लेने के लिए। और आरजेडी का कितना समर्थक ऐसा है बताइए कि जिसको आप पेन दीजिएगा वो पेन गस सीना पॉकेट में रख लेगा? बताइए। भीड़ जो होती है वो भीड़ पेन पाना इधर उधर से उसको मतलब नहीं होता है। भीड़ जाती है नेता को देखने, नेता से मिलने, फोटो खिंचवाने, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कि आज फलना नेता से शिष्टाचार मुलाकात हुआ, आज फलना नेता के भीड़ गए, बस इतना ही देर के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से पेन फेंका है, इससे भी युवाओं में नाराजगी है कि पेन जो है शिक्षा का प्रतीक है और इस तरीके से फेंक कर किसी भी तरह से जो है पेन का, शिक्षा का अपमान नहीं होना चाहिए। अब तेजस्वी ने इस दौरान ये भी कहा कि भाजपा वाले तलवार बांटते हैं और हम पेन बांटते हैं। समझिए मेरी बात को कि एक नई राजनीति होगी तो भाजपा वाले से तो हम फेसबुक पर भी डाले हैं अपने, फिर अनुरोध यहाँ भी कर देते हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव पेन फेंक फेंक के बांट रहे हो, इस तरीके से तलवार आप फेंक के मत बांट दीजिएगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बिहार की राजनीति में इन दिनों यही तमाम चीजें चल रही है। अब थोड़ा सा दहिना घूमते हैं, सत्ता पक्ष में आ जाते हैं। सम्राट चौधरी हर मीटिंग, हर कार्यक्रम, हर दफ्तर, हर जगह मतलब कि रह रहे हैं और वहां रह रहे हैं जहां बिहार के मुखिया रह रहे हैं, नीतीश कुमार। एकदम बगल में दहिना देखिए तो सम्राटे चौधरी दिखते हैं, बायां देखिए तो सम्राटे चौधरी, पीछे देखिए तो सम्राटे चौधरी। मतलब जेडीयू में ऐसा क्या हो गया है कि जेडीयू के नेता भी नहीं समझ पा रहे हैं कि सम्राट चौधरी हम लोगों में क्यों ढूंढते चले जा रहे हैं, नीतीश कुमार के इतने करीबी क्यों होते चले जा रहे हैं। क्या वजह है कि सम्राट चौधरी भाजपा के नेता हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हैं, बावजूद इसके नीतीश कुमार, जो सम्राट चौधरी एक समय में नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष में थे तो क्या कहते थे ये नीतीश भी नहीं भूले। ये छोटी मोटी बात नहीं कहते थे, राजनीतिक टिप्पणी नहीं थी, समझिए व्यक्तिगत टिप्पणी थी। लेकिन बावजूद इसके खैर राजनीति है, अलट पलट इधर उधर होते रहता है। अगर सम्राट चौधरी नीतीश के साथ हैं, चाहे करीबी बने हुए हैं, चाहे घूम रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ न कुछ बड़ी वजह है, किसी न किसी बड़े चाणक्य का जो है ब्रेन लगा हुआ है। हम फिर कह रहे हैं कि अगर जेडीयू नहीं संभली, क्योंकि जेडीयू को लेकर बड़ा संकट मंडरा रहा है बिहार की राजनीति में, क्या होगा नहीं होगा, चुनाव के बाद सीएम कौन होगा, जेडीयू रहेगी नहीं रहेगी, 73 से 43 पर आने वाली जेडीयू का अब 2025 के बाद क्या होगा, बहुत चर्चाएं कयास लगाई जा रही है। तो हो सकता है कि दो बात, या तो एक कि सम्राट चौधरी पूरी तरीके से नीतीश के हो जाएंगे और नहीं तो पूरी जेडीयू भाजपा की हो जाएगी। बाकी आप समझ गए होंगे, इससे विशेष जो है कुछ कहना नहीं है, ये तमाम चीजें चलती जाती रहेगी। थोड़ा बहुत जो है कुछ चर्चाएं इधर उधर की भी होनी चाहिए। देखिए बहुत खबरें आपराधिक घटनाओं को लेकर भी अभी मामला संट है, कहीं कुछ घटना हो रहा है तो ज्यादातर पॉलिटिकल घटनाएं छप रही है, लेकिन आपराधिक घटनाओं पर अब पुलिस जो है सजग हुई है, क्योंकि डांट फटकार लगा है कि एक भी घटना इस तरह की नहीं घटनी चाहिए। नीतीश कुमार ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं, कल भी हो गया कि हमारा जैसा युवा को 1000 रुपया जो बेरोजगार बैठा हुआ है हर महीने 2 साल तक दिया जाएगा। ये पहले भी था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन बीच में किसी कारण बस बंद हुआ था और कुछ टर्म एंड कंडीशन लगा दिए गए थे। अब ऐसा नहीं है, अब हर उन युवा युवतियों को जो बैठे हुए हैं, नौकरी की तलाश में है, पढ़ना चाहते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उनको 1000 रुपया प्रति माह 2 सालों तक दिया जाएगा। नीतीश कुमार के ऐलान से हर एक युवा खुश है। उससे पहले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर जो है उन्होंने जो ऋण माफ की, कहा कि 1% ब्याज नहीं लगेगा, समझिए ब्याज माफ किया, तो इससे कि और ज्यादा युवाओं में एक खुशी है, एक अलग है, एक चाहत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन्हीं दिनों के लिए लगातार जो है रखे हुए थे ये सब ऐलान कि ताकि आने वाले दिनों में कुछ काम आए। निशांत कुमार की चर्चा आज थोड़ा सा कर लेते हैं, जरूरी भी है। मान लीजिए कि नीतीश कुमार जिस तरीके से निशांत कुमार को आगे कर रहे हैं,
और निशांत कुमार जिस तरीके से अपने आप को जो है स्थापित करने में लगे हुए हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आया है, जो हम सुन रहे हैं, जान लीजिए हमारे जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो सुन लीजिए, एकदम 200% एकदम डंके की चोट पर वाला इन्फॉर्मेशन है, एकदम बेहद खास जानकारी हम आपको बता देते हैं कि निशांत कुमार जो है वो गजब का एकदम एनर्जेटिक बंदा बन गए। उनका सोशल मीडिया देख लीजिए, चाहे उनकी एक्टिविटी बातचीत देख लीजिए, बड़ा मेहनत कर रहे हैं। और उनका साफ तौर पे मानना है कि पिताजी को जिताकर जेडीयू को मजबूत करना है हर स्थिति परिस्थिति में। सीएम कौन होगा ये बात की बात है, लेकिन वो लगे हुए हैं। जो टीम उनको सिखा रही है उस टीम का मतलब कि जबरदस्त तरीके से सहयोग कर रहे हैं। 12-12 बजे रात तक स्क्रिप्ट लिखते हैं खुद से, आप पढ़ते भी हैं, मतलब कि याद भी करते हैं, योजना का नाम याद करते हैं, बाकी चीजों की जानकारी लेते हैं, हर चीज। फिलहाल तो अभी थोड़ा सा भूख भाग लाइन कटने की स्थिति हो गई थी तो हुआ है। दोबारा कुछ ऐसा अपडेट आता है तो जुड़ेंगे। कोई लोग कमेंट किए हुए हैं तो उनका कमेंट देख लेते हैं। लाइन पे बने रहिए। कमेंट तो अबे किया ज्योति जी भाजपा, मुक्त अरविंद यादव जी कह रहे हैं हाँ जो मुक्त बनाना है कहिए ना, सही बात है। ज्योति सिंह कह रही हैं गुड मॉर्निंग। और कौन लोग भाई हैं? कमलेश जी सुप्रभात, कैसे हैं? कौन दल किस गठबंधन के साथ रहेगा ये आप? हम क्या, तो हम कहाँ कह रहे कि हम तय कर रहे हैं, हम मोहर लगा दिए कि जाइए फलना आदमी फलना के साथ रहेगा। अरे एक अनुमान है, चर्चा है जो हम आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए। चलिए प्रमोद जी हैं रामगढ़ नहीं आइएगा। हाँ बता देते हैं, आज से ही निकलना था हमको क्षेत्र में बाहर। सबसे पहले हमको बक्सर जाना है, उसके बाद जो है आसपास के जो भी विधानसभा है उसको कवर करेंगे। लेकिन अब निकलेंगे कल से। आज किसी कारणवश कुछ काम आ गया है जिस वजह से कल से निकलेंगे। तो हम आएंगे रामगढ़, बहुत जल्द आएंगे और आपको फोन करेंगे। मेरा नंबर अगर आपके पास है तो हमको मैसेज कर दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। 9128838834 मेरा नंबर है। आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जल्द आपसे आपके शहर में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।